MS Talks Professional Public Speaker Awards 2021. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बारी जोरदार तालियों के साथ हम साथ में स्टेज पे आमंत्रित करने वाले हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी को। ऑथर शेरी, इनका नाम सुनकर इनसे भेंट आज पहली बार हुई और जब इनसे मिली तो मुझे ये याद आ गया कि बचपन से सुनते आए थे, जिसके भीतर जो है वो वही बांट सकता है। What you have, you give that to others. जिसके अंदर स्ट्रेस है वो दूसरों को स्ट्रेस ही देगा, जिसके अंदर टेंशन है वो दूसरों को टेंशन देगा, जिसके अंदर एनर्जी है वो दूसरों को एनर्जी देगा, जिसके अंदर शांति है उसके सानिध्य में बैठ करके आपको शांति का अनुभव होगा। तो जो इतनों को इंस्पायर कर रहा है, उसका चरित्र और उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि देखते ही आदमी इंस्पायर हो जाए, तब समझ आता है कि हाँ, what we preach we also follow that। मैं योग गुरु हूँ, मोटी सी तोन ले करके, झड़े हुए बाल ले करके, चेहरे पर तेज ना ले करके। आप कहेंगे आचार्य जी जो सिखा रहे हैं खुद तो कर लो पहले, राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। फिर महाभारत में जब अर्जुन से उसका परिचय मांगा गया कि कौन हो तुम, वो बहुत कुछ कह सकता था क्योंकि उसका परिचय बहुत विस्तृत था, क्योंकि उसके अंदर का टैलेंट बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके कारण पूरे विश्व को गीता मिल गई। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मैं द्रोण का शिष्य धनुर्धर अर्जुन हूं। तो जब मैंने इनका नाम सुना ऑथर शेरी, दैट सिंपली मीन्स ही नोज व्हाट ही इज। व्हेन यू आर नॉट अवेयर व्हाट यू आर, हाउ यू आर गोइंग टू टेल पीपल व्हाट यू हैव टू बिकम। तो शेरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनकी सबसे बड़ी रीढ़ कारा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम तो भाई उस संस्कृति से आते हैं जहाँ सीता राम नहीं है, जहाँ राम सीता नहीं है, सीता राम है, जहाँ शंकर गौरी नहीं है, गौरी शंकर है, जहाँ कृष्ण राधा नहीं है, राधा कृष्ण है। तो कारा शेरी, ठीक, ये पहली बात। फिर नवरत्न जी से अभी अभी भेंट हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने करी। प्लाहा जी बिल्कुल परिवार का एक अंग है। नारंग जी, अक्षय जी को हम बहुत देर से सुन रहे हैं। जो वक्ता होते हैं उन्हें बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो श्रोता बने, तो मज़ा बड़ा आता है कभी कभी सुनने में भी। लेकिन एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। जो श्रोता नहीं है वो वक्ता कभी नहीं हो सकता। जो शिष्य नहीं है वो गुरु कभी नहीं बन सकता। इसलिए 90% लोग तो जीवन में ये भी नहीं जानते कि उनका पैशन आखिर है क्या, हम क्या बनना चाहते हैं। और पैशन तो छोड़िए, 90% लोग ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। एक सिंह का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो जाता है, और ये तो सिंह है ना, इसलिए इनके लिए ही सुना रही हूं मैं। एक सिंह का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो जाता है, और जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव बनोगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव बनोगे। तो वो भेड़ों के साथ रहता था, उठता बैठता था, भेड़ की तरह चलने लगा, भेड़ की तरह बोलने लगा, भेड़ की तरह ही खाने लगा। एक दिन एक सिंह आया, तो जब शेर ने दहाड़ मारी तो सारी भेड़ें भागने लगी, उनके साथ वो सिंह का बच्चा भी भाग रहा है। तो शेर जो है वो जैसे ही पहुंचा तो भेड़ों को भूल गया, भूख को भूल गया। उसने कहा ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है। अब उसने ना आव देखा ना ताव, सीधा उस सिंह के बच्चे को पकड़ लिया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो एक छोटा सा भेड़ हूं। शेर बोला, अरे उठ, तू सिंह है।
नहीं नहीं मैं भेड़ हूँ। बोला तो सिंह है। कह रहा नहीं शेर जी आपको कोई गलती हुई है, मैं तो भेड़ हूँ। देखो मैं भेड़ की तरह बोलता हूँ, भेड़ की तरह चलता हूँ, भेड़ की तरह खाता हूँ। वो अपनी भूख भूल गया, उसको लेकर के आया। उसने उसे, तब सेल्फी नहीं होती थी, जंगल में तो अभी भी नहीं होती है, तो वो उसे नदी के किनारे ले गया। उसने कहा देख तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है। बोला नहीं मैं तो भेड़ हूँ। फिर वो उसको एक अंधे कुएं में ले गया। उसने उसमें मुंह डाल के गर्जना की, फिर उससे भी करवाई। बोला देख तेरी और मेरी आवाज़ भी एक जैसी है। अनेक अनेक तरीकों से उसे एहसास कराया, रियलाइजेशन कराई कि तू कौन है। एंड दैट वाज द मोमेंट ही रियलाइज्ड कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं सिंह हूँ। बस यहीं पर आवश्यकता होती है गुरु की। जो काम MS टॉक्स कर रही है कि ये पहचान कराना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। Because sometimes we have a lot of talent inside us, but we are unaware of what we have. We have so much of treasure inside us, but we are so unaware of what we have. And this is the point where you need to walk on the path of yoga, which is often misunderstood as a mere set of physical exercises, but trust me, it is not. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही वो है जो तुम्हारा सारा बंधन है, और मन ही वो है जो तुम्हारी सारी मुक्ति का मार्ग है। हम जीवन भर ये सोचते रह जाते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, जबकि सत्य ये है कि आपके पास 5 शरीर है, 5 कोश। आप सोचते हैं सांस ही प्राण है, जबकि सत्य यह है कि आपके पास 5 प्राण हैं। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक देह है, लेकिन सत्य यह है कि इन 5 एलिमेंट्स से ही आप बने हैं, और अंत में आपको इन 5 एलिमेंट्स में ही लीन हो जाना है। पर उससे बड़ा सत्य यह है कि या तो भाई खुद, या एक तो अग्नि में जाओगे या धरती में जाओगे, उससे बाहर तो नहीं जाओगे कहीं, राइट भाई? या तो धरती में जाओगे या अग्नि में जाओगे, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन जितना ज्यादा 5 एलिमेंट्स के साथ रहोगे उतना लेट जाओगे, और जितना गैजेट्स के साथ रहोगे उतना जल्दी जाओगे। मैंने कहा कि ऑथर शेरी को देख करके, उनके कैरेक्टर को देख करके, उनकी अपीयरेंस से, उनके बात करने से अगर आप इंस्पायर हो गए हैं, सो दैट मीन्स ही इज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही इज प्रीचिंग। और यही सत्य है कि जिसके साथ हम रहते हैं वैसे हम बनते हैं। आज हम दुर्भाग्यपूर्ण मशीनों के साथ रहकर मशीन बनते जा रहे हैं, एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। आप पेड़ों के साथ नहीं रहते, आप प्रकृति के साथ नहीं रहते, आप हवा को महसूस नहीं करते, आप फीलिंग्स को, इमोशंस को महसूस करना छोड़ दिया है। सिर्फ एक छोटी सी मशीन जिसने तुमको जकड़ करके रखा है। आपका पैशन कुछ भी है, उसको पाने के लिए पहली चीज आपको चाहिए निरोगी काया, दूसरी चीज आपको चाहिए नियंत्रित मन। अरे सांस लेते हो 24 घंटे में, पर याद नहीं आता कि सांस ले रहे हैं, राइट? अग्रवाल जी, कोई गिफ्ट आता है शादी में, बर्थडे में, उसको रखते हैं। अरे रिटर्न गिफ्ट देना इससे ज्यादा महंगा वाला, स्टेटस यू नो, रखते हैं कि नहीं? भाई उसने 1000 का दिया था, उसको 2000 वाला दे देंगे, उसने 10 का दिया, उसको तो भाई 15 का देना ही पड़ेगा। स्टेटस सिंबल। परमात्मा ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसका रिटर्न गिफ्ट तो जिंदगी में नहीं दे सकते, पर 24 घंटे में याद भी नहीं आता, याद ही नहीं आता that you are blessed with the gift of your breath. Do you even remember it in your 24 hours that you are breathing? सांस ले रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, पहली चीज क्या फंसती है? सिंपल। साइंस इज वेरी सिंपल। बस ये बात अलग है कि आप अपने विज्ञान को भूल करके, हमारा एक शिष्य आया यूएस से एक डब्बा लेकर के, तो उस पर लिखा था एनर्जी फूड और $100। गुरुजी, आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू। आई सेड फाइन, ठीक है भाई, $100 का है, एनर्जी फूड है, कुछ बड़ा ही हेल्दी होगा, हमने ले लिया।
सो आई टुक इट बैक. व्हेन आई ओपनड इट, वो क्या था? दलिया. वो था दलिया. और वो दलिया जो मेरी नुक्कड़ की दुकान पर 10 रुपए का मिल रहा था, पर जब वो विदेश गया, जब वो मॉडर्न पैकेज में पैक होकर के आया और $100 का टिक्का लग के आया, तो मैंने उसे एनर्जी फूड के नाम से ले लिया. तो आपका विज्ञान जो घूम फिर के आपको ही बेचा जा रहा है, आप जरा सा झांक करके तो देखो. पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले सांस को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, स्वाध्याय करो. और पैशन वही है जो तुम्हारी हर बात में निकल आए. अगर मेरा पैशन योग है तो आपके हर सब्जेक्ट में मैं योग को निकाल सकती हूँ. दिस इज पैशन. अगर एक छोटे से शहर से एक लड़की निकल करके देश की सबसे बड़ी फीमेल योग गुरु बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है. अगर एक छोटे से शहर से निकल करके एक लड़की देश की सबसे यंगेस्ट डिप्लोमैट बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है. अगर एक लड़की उस छोटे से शहर से निकल करके मात्र 20 वर्ष की आयु में यंगेस्ट योग गुरु की उपाधि पा सकती है. अभी नहीं हूं 20 की, जब थी. हाँ, वो तो योगाभ्यास करते हैं तो उम्र का पता नहीं चलता. लेकिन जो चाहे वो हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्या है इस जग माही जो सब तुम पा सकते नाही. लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो. धरती पर तो लाखों आते, धरती पर तो लाखों आते, पलते बढ़ते और मर जाते. अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ. दुनिया की नजरें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ. अगर आपके अंदर परमात्मा ने सपने देखने की क्षमता दी है तो उसे सार्थक करने की अथाह क्षमता दी है. और फिर शेरी जी जैसे लोगों को दे दिया आपको कि सपने देखो और इनके माध्यम से अपने सपनों को पूरा करो. MS टॉक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस दे दी आपको. ये सब प्रारब्ध हैं. आप किसी से क्यों मिलते हैं? आप यहां क्यों आए आज? सोचा? ये सब प्रारब्ध है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. मोक्षायतन, which is working in around 60 countries today. मैं मोक्षायतन की निदेशक होने के रूप में शेरी जी को, कारा जी को और पूरी MS टॉक्स की टीम को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें जिस भी रूप में मोक्षायतन आपके साथ जुड़ सके, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट जिस भी रूप में हो, वी आर ऑलवेज देयर. बाकी जिनका बोलने का काम होता है उनको तो फिर चुप कराना पड़ता है पर्ची भेज के. तो मैं वही देख रही हूँ, पर्ची वर्ची तो नहीं आने वाली है अभी. तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी. लेकिन आप सब से ये ज़रूर कहूँगी कि जीवन में कुछ भी करो, and especially youngsters, see we have योग in our DNA. Please remember that. योग आपके DNA में है क्योंकि आपने पूरे विश्व को योग दिया है. योग के मार्ग पर चलो. योग सिर्फ कसरत नहीं है. It is a beautiful science that touches all the levels of human life, whether we talk about physical level, mental level, social level, emotional level, financial level, and even spiritual level. तो अगर आप सिर्फ कसरत समझ के सोच रहे हो मैं तो जिम जाता हूँ, मुझे योग की ज़रूरत नहीं है, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. योगमय जीवन जिए. कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे जगना, कैसे जीना और कैसे देह त्यागना, ये सब हमें योग सिखाता है. इसीलिए योगी जो है वो हज़ारों की भीड़ में अलग दिखता है, जो सचमुच में साधना करते हैं. वरना तो मैंने बता ही दिया कि बाल झड़े हुए हैं, बेटा तुम्हें योग करना चाहिए, ऐसा नहीं. आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और एक बार और कारा जी, शेरी जी एंड द एंटायर टीम, थैंक यू. MS Talks Professional Public Speaker Awards 2021